हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बताइए आप लोग कैसे हैं। और हम कंटिन्यू करते हैं अपनी कहानी जुनून इश्क को। जुनून इश्क के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वंशिका इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है कि वो डिनर करने आई है और उसकी माँ और दादी मिल करके कृति की तारीफ़ कर रहे हैं उसके सामने। वंशिका इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। कमरे में जब वंशिका आती है तो वो सोचती है कि कैसे पसंद आ गई इन लोगों को। मुझे तो नहीं लगता कि वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है। वंशिका ऐसा सोच रही थी और इधर जो कृति है वो वहाँ से निकलने के बाद आती है अपने घर पर। घर पर आने के बाद सिमरन के साथ मिल कर के वो डिनर की तैयारी करती है, अपने पापा को भी खिलाती है, ये लोग खुद भी खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो यहीं तक हुआ था। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं आज के पार्ट को। कृति एक वीक तक लगातार वंशिका के घर पर जाती थी, वंशिका की दादी की केयर करती थी, उनसे बातें करती थी और ये लोग काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से घुल मिल चुके थे। कृति वंशिका की दादी के साथ वंशिका के माँ से भी काफ़ी अच्छी तरीके से पेश आती थी और वंशिका की माँ के साथ भी उसकी एक अच्छी खासी बॉन्डिंग बन चुकी थी। वंशिका की माँ और दादी कृति को एक अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे और कृति को ये काफ़ी अच्छा लगता था कि उसने बचपन से अपनी माँ का प्यार नहीं पाया है। काफ़ी सालों से वो माँ के प्यार के लिए तरसी हुई है, पर यहाँ पर आने के बाद उसे एक अपनापन, एक जुड़ाव वो फील होता था। जैसे ये लोग ट्रीट करते थे, कृति इससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुकी थी। एक वीक में ही कृति उस प्यार को, माँ की ममता को महसूस कर पा रही थी और कृति इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर इन लोगों की बातें हो रही थी। करीब एक वीक हो चुका था। कृति शाम के वक्त इन लोगों के साथ बैठी हुई थी, चाय हो रही थी। इधर एक और पर्सन आता है, इन लोगों की बातों में दस्तक देता है। कृति उस पर्सन की तरफ देखती है। कृति के लिए ये पर्सन नया नहीं था, क्योंकि उसने इस पर्सन को सामने से नहीं जाना था, पर तस्वीर में उसने देखा था। इधर जो सलोनी है वो कृति को हाय करती है और कहती है कि आप कृति हैं, कृति दी। इधर जो कृति कहती है वो कहती है हाँ मैं सब कृति, पर आप कौन। इधर वंशिका की दादी कहती हैं कि सलोनी, वंशिका की छोटी बहन यानी कि मेरी पोती। इधर जो कृति है वो कहती ओ। इधर जो सलोनी है वो भी बैठ जाती हैं इन लोगों के साथ और कहती है कि कृति की तरफ देख कर कहती है कि आपके बारे में काफ़ी मैंने सुना है। आपको पता है हर शाम, हर रात को डिनर के टाइम दादी और माँ आपके बारे में काफ़ी बातें करते हैं और मेरे अंदर भी आया कि मुझे आपसे मिलना है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो एक वीक के अंदर मेरी दादी और माँ को इतना पसंद आ गया। इधर जो कृति है वो स्माइल करती है और कहती है मुझ में कुछ खास नहीं है, पर इन लोगों को अच्छा लगता है और मुझे आज पता चला कि मेरी इतनी तारीफ़ भी होती है। इधर जो सलोनी है वो कहती है हाँ आपको नहीं पता है कि आपकी तारीफ़ होती है और आपकी तारीफ़ सुन कर के वंशिका दी वो इतना कहती है और उसे एक और बात ख्याल आ जाती है। वो कहती है कि मैंने सुना था कि आपने पहले दिन ही आकर दी को पूरी तरीके से जवाब दिया था और उनसे लड़ाई भी की थी और ये भी सुना है कि वंशिका दी आपको कुछ कही भी नहीं। इधर जो कृति है वो याद करती है और कहती है कि वो उस दिन वो उनकी गलती थी। मैंने उनसे कहा था, उनको इशारा कर रही थी कि रुक जाए, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या करती। इधर ये लोग हंसते हैं। उसके बाद जो सलोनी वो कहती है कि ये जो आपने किया ना, ये हम लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है। दी की बातों को कोई नहीं काट पाता है, दादी भी नहीं काट पाती हैं, माँ की तो वो सुनती नहीं है और आपने दी को पूरा सुना दिया था। तब से मुझे ये इंसान कैसा है ये जानना था और आपसे अभी मैं मिली और इतने में मुझे आपका ये जो अंदाज़ है ना काफ़ी पसंद आ गया। इधर जो कृति वो कहती है धन्यवाद और इन लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं। ये लोग बातें कर रहे थे और इन लोगों के बात किए हुए 15 मिनट ही बीते हैं मुश्किल से। तब तक गेट से एक और पर्सन एंटर करता है। वो पर्सन अपने हाथ में फ़ोन चला रहा था
उसके कान में ईयरबड्स लगे हुए थे, शायद वो किसी से बात कर रहा था। उसका पूरा ध्यान उसके फ़ोन में था और हाथ में उसने ब्लेजर रखा था। इधर वो पर्सन आता है और डायरेक्ट अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। उसे वहाँ जाते हुए देखकर जो वंशिका की दादी वो कहती हैं, वंशिका। वंशिका उनकी बातें सुन कर के टर्न करती है और कहती है, हाँ दादी। और वो अपने कान का जो ईयरबड उसने लगाया था वो उसे उतारती है। वंशिका की दादी कहती हैं कि तुम यहाँ पर और इतनी जल्दी कैसे? वंशिका कहती है कि दादी एक फ़ाइल लेनी थी। अब यहाँ पर देखती है वो कृति की तरफ, क्योंकि कृति उसकी दादी के जस्ट बगल में बैठी हुई थी। उसको देखने के बाद जो वंशिका थी वो अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेती है। कृति को देखकर उसका खून काफ़ी ज़्यादा खौल रहा था। इधर जो वंशिका की दादी हैं वो कहती हैं, ठीक है जाओ। वंशिका तुरंत ही वहाँ से अपना ध्यान हटाती है और चली जाती है अपने कमरे की तरफ। इधर कृति ने ये देख लिया था कि वंशिका कैसे उसे देखकर अपने हाथों की मुट्ठी को टाइट कर रही है, इसलिए वो धीरे से कहती है कि खड़ूस कहीं की, हिम्मत है सामने आए तब न बताऊं ये मुट्ठी टाइट करने से क्या होता है। इधर सलोनी कृति के बगल में ही बैठी थी, इसलिए वो कहती, कुछ कहा आपने? कृति कहती, नहीं कुछ नहीं। और वो सीढ़ियों पर जाती हुई वंशिका की तरफ देखती है। उसे वंशिका की बैग नज़र आ रही थी और वंशिका अपने कान में वापस से ईयरबड लगा लेती है और फ़ोन में देखते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। कृति फिर कहती है कि इतना भी क्या काम, अभी पैर फिसलेगा, मुंह के बल गिरती फिरेगी। खैर मुझे क्या। और वो वापस से इन लोगों के साथ बातें करने लग जाती है। इधर वंशिका जाती है अपने कमरे में, जा कर के लेती है अपनी फ़ाइल जो उसे लेनी थी। उसके बाद वो वापस से हॉल एरिया में आ जाती है और इन लोगों को बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तब तक वंशिका की माँ उसे रोकती हैं और कहती हैं कि वंशिका। वंशिका कहती है कि हाँ माँ। इधर जो वंशिका की माँ है वो कहती हैं, रहने दे, काम पर मत जा आज, वैसे भी तेरे आने का टाइम भी होने वाला है और नहीं जाएगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। वंशिका कहती है कि पर माँ जाना ज़रूरी है। इधर वंशिका की दादी बीच में आकर के कहती हैं कि कोई जाना ज़रूरी नहीं है, जा फाइल रख के आ और हम लोगों के साथ बैठ, काफ़ी दिन हो चुके हैं बात किए हुए। इधर जो वंशिका है वो कहती है कि नहीं दादी, काम है, जाना है। वंशिका की दादी वो कहती हैं कि इसके पहले कृति बीच में आ जाती है और उनको रोकते हुए कहती है कि जाने दीजिए जी दादी, वैसे भी अगर काम है तो जाना चाहिए। और वो ऐसे अंदाज में बोल रही थी कि जैसे वो वंशिका को कुछ सुना रही है या फिर वंशिका को कोई तेवर दिखा रही है। वंशिका देखती है कृति की तरफ और कहती है, वो क्या है ना कि मुझे काम के वक्त काम करना पसंद है, ऐसे टाइम पास करना नहीं कि मैं लग जाऊं किसी से बातें करने। और ये टॉन्ट मारती है कृति को। कृति को ये टॉन्ट लग जाता है, वो अपनी जगह से उठती है और कहती है, क्या बोला आपने? इधर जो वंशिका है वो कहती है, जो आपने सुना। इतना कहकर वंशिका वापस से जाने लगती है अपने कार की तरफ, यानी गेट से बाहर। इधर जो कृति है वो कहती है, एक मिनट रुकिए। इधर जो वंशिका है वो कहती है कि क्या हुआ, काम है मुझे, आपकी तरह टाइम पास करना मुझे नहीं आता है। कृति वहाँ से हटती है, यानी कि जहाँ पर वो थी वो वहाँ से आती है साइड में, जहाँ से वो वंशिका से फेस टू फेस बात कर सकती थी। वहाँ पर आने के बाद वो कहती है कि आपने भी क्या बोला? वंशिका कहती है कि आपको थोड़ा कम सुनाई देता है क्या? मैंने एक बात 2 बार रिपीट करी और आपको दोनों बार नहीं सुनाई दी। अजीब हो आप, कान का इलाज कराइए मैडम। इधर जो कृति है वो कहती है कि वो क्या है ना कि मैं इंसान हूँ, किसी की तरह रोबोट नहीं कि 24 घंटे काम करते जाऊँ। और वैसे भी मैं अपना काम ही कर रही थी। किसी को अक्ल होगी तो वो जान जाएगा कि
कैसे। इधर जो वंशिका है वो अपने आर्म्स को फोल्ड करती है और कहती है कि कैसे। कृति कहती है इसका मतलब आपके पास अक्ल नहीं है। वंशिका को ये बात लग जाती है और कहती है अच्छा है कि सुबह मुलाकात नहीं हुई, वरना पूरा दिन खराब जाता। खैर साइड हटिए। कृति कहती है वही ना मैंने कहा, अक्ल होती तो आप मेरी साइड से भी जा सकती थी। इधर जो वंशिका है वो कहती है वंशिका राठौड़ किसी के साइड से नहीं जाती। इधर जो कृति है वो भी अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेती है और वंशिका की आंखों में देखते हुए कहती है अब आप साइड से ही जाएंगे, मैं नहीं हटने वाली। वंशिका कहती है टाइम फालतू का नहीं है मेरे पास, हटिए। कृति कहती बिल्कुल भी नहीं। और इन लोगों की जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। 5 मिनट बीतते हैं, तब तक वंशिका के फ़ोन पर आता है उसके मैनेजर का कॉल। वंशिका कॉल पिक करती है। उसका मैनेजर बताता है कि मैम जल्दी आइए, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। वंशिका को ना चाहते हुए भी कृति के साइड से जाना पड़ता है। जब वो कृति को साइड से जा रही थी तो उसके बाद वो टर्न होकर के कहती है काम न होता तो बताती मैं आपको कि वंशिका कौन है। खैर आज तो वक्त जीत गया। इधर जो वंशिका है वो वापस से टर्न होती है और चली जाती है गेट की तरफ, अपने कार की तरफ। इधर जो कृति है वो अपने आइज़ को रोल करती है और कहती है हाँ। एंड यहाँ पर जो 3 लोग बैठे थे वो तो पूरा हक्का बक्का होकर ये सीन देख रहे थे। वंशिका कैसे किसी के इतने नखरे झेल सकती है, किसी का इतना एटीट्यूड कैसे वंशिका हैंडल कर सकती है, ये वो लोग देख रहे थे। और इधर कृति किस तरीके से पूरे हिम्मत के साथ, टक्कर के साथ वंशिका की बातों का जवाब दे रही थी और कैसे उसने बिना डरे वंशिका की आंखों में देखते हुए उसे चैलेंज दिया था। ये सभी लोग बहुत अच्छे से ये सारा सीन देखते और उनके लिए ये तो पूरा फिल्मी मोमेंट था। वंशिका के वहाँ से जाने के बाद ये जो कृति है वो आ जाती है वहीं पर जहाँ पर वो पहले बैठी हुई थी। वहाँ पर आकर बैठने के बाद वो इन लोगों के साथ बातें करना कंटिन्यू करने वाली थी, लेकिन इन लोगों की शक्लों की तरफ देखती है। सभी लोग काफ़ी अचंभे में थे, तो ऐसा उनका फेशियल था उस टाइम पर, उनका फेस एक्सप्रेशन था वैसा। तो कृति उन लोगों की तरफ देखकर कहती है कि क्या हुआ आप सभी को। इधर जो सलोनी है वो ताली बजाती है और कहती है कि आप कमाल हो, बस सुना था आज देख लिया। एकदम वंशिका दी के टक्कर में। कृति कहती है कि जैसे को तैसा जवाब। इधर जो वंशिका की दादी हैं वो कहती हैं ठीक है, अब बेटा तुम्हारे जाने का टाइम भी हो रहा है। चाहते तो हम लोग भी थे कि तुमसे थोड़ी और बातें हो जाएं, पर तुम लेट जाओगी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए टाइम से जाओ। इधर जो कृति है वो कहती है जी दादी, और वो इन लोगों से विदा लेती है और चली जाती है अपने घर की तरफ। उसे बहुत नाज हो रहा था खुद पर कि यार वो ऐसे इंसान को जवाब दे रही थी जिस इंसान को लेकर उसके घर में ऐसी डर फैला रहता है। वो अपने आप को एक दबंग इंसान समझ रही थी उस टाइम पर, और काफ़ी अच्छे से वो अपनी स्कूटी को ड्राइव कर रही थी। और उसके बाद वो आ जाती है अपने घर पर। जब वो स्कूटी से उतरती है तो वो कहती है कि बढ़िया है, मुझसे लड़ने आ रही थी, राठौड़ है तो क्या हुआ, खुद के घर की हो गई। ऐसा कहकर वो अपना हेलमेट उतारती है और फिर आ जाती है अपने घर के अंदर। घर के अंदर आने के बाद उसके पापा हमेशा की तरह सोफे पर बैठे हुए थे। वो जाती है, थोड़ी थकी हुई थी तो जा कर के बैठ जाती है। फिर उठती है, अपने पापा को और ख़ुद के लिए पानी लेती है, चाय बनाती है, और सलोनी सिमरन वो आती है और इन लोगों के साथ भी कृति थोड़ी बातें करती है। फिर
डिनर की तैयारी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वंशिका वो आकर के अपने कार में बैठती है। उसके बाद वो निकल जाती है अपने ऑफिस की तरफ। वो भी बोल रही थी कि आज अगर कौन न आई होती तो मैं बताती कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी ड्राइव कंटिन्यू करती है और आ जाती है अपने ऑफिस में। उसकी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो उसे अटेंड करती है। काफ़ी अच्छे से इन लोगों की डील फाइनल होती है, साइन होता है। इसके बाद वो आ जाती है अपने केबिन में। केबिन में आने के बाद वंशिका काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो इस डील को लेने के लिए काफ़ी महीनों से मेहनत कर रही थी और इम्पॉसिबल था उसके लिए कि ये डील उसे मिल पाए। और इतना चेंज हो गया था कि लास्ट टाइम पे जो फाइल उसे दिखानी थी वो फाइल भी उसके पास थी नहीं। ऐसे कंडीशन में उसे लगा नहीं था कि ये डील उसे मिलेगी भी। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट डील थी उसकी कंपनी के लिए, उसकी कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो वंशिका काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आज ऐसा क्या हुआ, इतना अच्छा मेरी किस्मत नहीं हो सकती जो आज हुआ। खैर, मैं कब से बिलीव करने लगी इन चीज़ों में। वंशिका का मैनेजर आता है उसके केबिन में और कहता है कि मैम वो एम्प्लॉयज़ कृति, अरे वंशिका वो बोलती है कि क्या हुआ। ऐसा जो मैनेजर वो कहता है कि हम लोगों ने इतनी बड़ी डील क्रैक की तो एम्प्लॉयज़ मांग रहे थे पार्टी। इधर जो वंशिका है वो कहती है कि कैसे पार्टी, एक डील ही क्रैक की है, इससे कुछ नहीं होगा, जाओ चुपचाप से अपना काम करो। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। उसे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने फोर्स किया था तो आया था हिम्मत करके वंशिका से बात करने के लिए। इधर जो वंशिका है वो फिर से अपने कार्यों में लग जाती है। लेट हो चुका था। वंशिका की दादी का कॉल आता है और वंशिका कार की कीज़ लेकर के तैयार हो जाती है घर पर जाने के लिए। घर पर आने के बाद वो जाके फ्रेश होती है और डिनर के वक्त ये लोग बैठ जाते हैं। पूरी फैमिली बैठी हुई थी। आज जो वंशिका की दादी हैं वो वंशिका को काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रही थी। वंशिका की माँ भी उसे नोटिस कर रही थी और सलोनी भी काफ़ी घूर घूर के वंशिका की तरफ देख रही थी। इन लोगों को ऐसे देखकर जो वंशिका है वो कहती है कि क्या हुआ, आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। इधर जो सलोनी है वो कहती है कि दी आप ही हो ना। इधर जो वंशिका है वो कहती है हाँ मैं ही हूँ, क्या हुआ। ऐसा जो सलोनी है वो कहती है नहीं, आप लग नहीं रहे हो कि आप ही हो वंशिका राठौड़। इधर जो वंशिका है वो कहती है कि क्या हुआ, आप लोग प्लीज़ पहले घूरना बंद करिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अभी डिनर की जगह मुझे ही खा लेंगे। इधर जो सलोनी है वो खुद को नॉर्मल करती है। उसके दादी और जो माँ थी वो भी खुद को नॉर्मल करती हैं और कहती हैं कि वैसे तू तो किसी का एटीट्यूड नहीं झेलने वाली है, फिर आज कैसे। इधर जो वंशिका है वो कहती है कि वो अगर कॉल ना आया होता ना तो मैं बताती। क्या नाम था उसका, कृति को, कि वंशिका राठौड़ कौन है। इधर जो उसकी दादी है वो कहती है हाँ हाँ। और ये लोग काफ़ी अच्छे से अपना डिनर कर रहे थे। तभी अचानक से दादी वो कहती हैं कि वंशिका मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वंशिका कहती है हाँ दादी बोलिए। इधर जो उसकी दादी है वो कहती हैं कि मैंने कुछ लोगों को देखा है तुम्हारे लिए, तुमको उनसे मिलना है और उनमें से किसी एक को तुम्हारे लिए एज अ लाइफ पार्टनर चुना जाएगा। इधर जो वंशिका है वो शॉक्ड हो जाती है कि क्या बोला दादी आपने। उसकी दादी है वो कहती हैं कि हाँ मैं तुमसे इस बारे में बात करने वाले थे और हाँ ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इसी मंथ के अंदर तुम्हारी शादी होगी। वंशिका कहती है कि शादी ये कोई हलवा नहीं है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी करने में। उसकी दादी कहती हैं कि तुम्हें ना हो पर अब करना ज़रूरी है। वंशिका कहती है क्यों ज़रूरी है, मुझे शादी नहीं करनी तो मैं करके क्या करूँगी। उसकी दादी कहती हैं कि कब तक तुम्हारी ना सुने।
2 साल हो चुका है वंशिका, अब करना है तब करना है, ये डील मिलने के बाद वो डील मिलने के बाद कंपनी थोड़ा और ग्रोथ कर ले। कब तक वंशिका? एक ना एक दिन तुम्हें करनी है शादी। और मैं 2 साल से तुम्हारा यही सुन रही हूँ। मैंने भी तुम्हें फोर्स नहीं किया, कभी कभी किया, पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। बट अब मैंने अब तक तुम्हारी सुनी, तुम मेरी सुनो। मैंने कुछ लोगों को देखा है तुम्हारे लिए, और तुम्हें उनसे मिलना है कल के कल। वंशिका कहती है कि नहीं दादी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं करूँगी। ऐसा वो चिल्ला कर कहती है और वहाँ से वो उठकर जाने लगती है। वंशिका जैसे वो चिल्लाती है वैसे ही उसके दादी के हार्ट के साइड थोड़ा सा पेन होने लगता है, और इधर वो अपने दिल की तरफ अपना हाथ रखती हैं। और इनको ऐसे देखकर जो सलोनी है और उसकी माँ वो आते हैं वंशिका की दादी की तरफ, और चिल्लाया जाता है। वंशिका की माँ आवाज़ देती है कि वंशिका वंशिका वंशिका। पहले तो ध्यान नहीं देती कि उसे लगता है कि शायद शादी के लिए ही फिर से उसी नॉनसेंस टॉपिक पर बात होगी, इसलिए वो इग्नोर कर देती है। पर यहाँ पर जब ये आवाज़ थोड़ी और ज़्यादा होती है तो वंशिका टर्न होकर के देखती है, और देखती है कि उसकी दादी किस हालत में है। वो दौड़ कर आती है वहाँ पर और आकर के थामती है अपनी दादी को। तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है क्योंकि उसकी दादी की हालत सीरियस हो गई थी। एम्बुलेंस आती है, वंशिका जल्दी से जाती है और आधे घंटे के अंदर ही वंशिका की दादी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वंशिका की पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है। वंशिका की माँ थी, सलोनी थी, और ये काफ़ी टेंशन जैसा माहौल बना हुआ था। इधर वंशिका इन लोगों की तरफ आती है और कहती है कि सॉरी माँ, मेरी ही गलती है, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था दादी पर, नहीं पता मैं कैसे भूल गई ये बात। इधर जो वंशिका की माँ है वो कहती है कि मान लेना बात, 2 साल से दादी सुन ही रही है ना तेरी, और तू उनकी एक बात नहीं मान सकती है। वंशिका समझना चीज़ों को, तेरी भी उम्र निकल रही है और शादी ज़रूरी है। तूने कहा कि तुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं, हमने मान लिया, और तेरे हिसाब से ही तो शादी कराई जा रही है, फिर अब क्या प्रॉब्लम है? और देख तेरी चिल्लाने की वजह से क्या हो गया। जो वंशिका है वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील करती है कि उसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो शांति से भी बात कर सकती थी अपने दादी से, ये गलत किया उसने, तो उसे गिल्ट हो रहा था। इधर वंशिका वहाँ से साइड होती है और एक जगह जा कर के खड़ी हो जाती है जहाँ पर बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि नाइट का टाइम था तो उधर थोड़ा सा सुनसान हो गया था, यानी कि लोग कम थे। वंशिका बस बैठी हुई थी वेटिंग एरिया में एक चेयर पर, और उसका फेस झुका हुआ था और हाथ उसने बांधे हुए थे, और वो कुछ सोच रही थी, उसके माइंड में कुछ चल रहा था कि उसे हाँ बोल देना चाहिए। कब तक ना कहेंगे, और कब तक वो उन चीज़ों को लेकर के बैठी रहेगी जो नहीं होने वाले हैं। वंशिका उस रात काफ़ी सोचती है, काफ़ी ज़्यादा सोचती है। उसके माइंड पे भी लोड हो रहा था, पसीने आ रहे थे कि उसकी दादी ठीक होंगी ना, और वो बार बार गिल्ट में जा रही थी कि उसे चिल्लाना नहीं चाहिए, 2 साल से वो मना कर रही है। वंशिका बहुत कुछ उस टाइम पर सोच रही थी, क्योंकि वही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थी अपने घर पर, और दादी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई थी। इसलिए वेट किया जाता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, जो डॉक्टर है वो आता है, वो बताता है कि हाँ वो ठीक है, और फिर वंशिका के साथ साइड में आता है और कहता है कि आपको मैंने पहले भी समझाया है कि उनको कोई भी लोड न दिया जाए, वैसे भी उनकी एज है, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी लोड वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर वंशिका समझती है चीज़ों को और कहती है कि
हाँ आगे से कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान रखूँगी। और वेट किया जाता है क्योंकि अब डिस्चार्ज का टाइमिंग हो चुका था, उतना ज़्यादा हेल्थ पर नहीं था। इधर वंशिका मना कर देती है, वो कहती है कि 2-3 दिन और यहीं पर ठीक है। डॉक्टर ने उसे सलाह भी दिया था, तो वो ये बात समझाती है अपनी माँ और बहन को, तो वो लोग भी हाँ कह देते हैं कि ठीक है। और ये लोग आ जाते हैं घर एरिया की तरफ। वंशिका वहीं रुकती है और आती है वहाँ पर जहाँ पर उसकी दादी थी। वहाँ पर आने के बाद वो देखती है अपनी दादी की तरफ। उसकी दादी भी होश में थी, तो वो देखती है वंशिका की तरफ। वंशिका थोड़ा सा सेंटिम हो चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो कहती है कि आई एम सॉरी दादी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। इधर उसकी दादी है, वो कहती हैं कि हाँ। इधर जो वंशिका है वो कहती है कि ठीक है, शादी के लिए मैं तैयार हूँ। इधर जो वंशिका की दादी है वो कहती हैं कि सच में बाद में बदलेगी नाना, किसी डील का बहाना देकर। वंशिका कहती है कि नहीं दादी, हाँ मैं तैयार हूँ, आप जिससे कहोगे उससे शादी हो जाएगी। इधर जो वंशिका की दादी है वो स्माइल करती हैं और जो वंशिका है वो भी स्माइल करती है, अपनी दादी से थोड़ी बातें करती है। और इसके बाद उन्हीं के साथ बातें ही करने में उसका टाइम चला जाता है। इधर कृति टाइम होते हुए आती है जब वंशिका के घर पर, तो देखती है कि सभी लोग उदास बैठे हुए हैं। वो दादी को भी ढूंढती है, दादी नहीं है, तो वो आकर बैठती है वंशिका की माँ की तरफ जहाँ पर वो थी। तो वहाँ पर आती है, बैठती है और उनसे पूछती है, तो वो बताती हैं। उनकी भी आंखें थोड़ी सी नम थी क्योंकि एक फैमिली मेम्बर अगर ऐसा हो तो हो जाता है। तो कृति उनको भी हैंडल करती है, समझाती है। और कृति भी फील कर रही थी जो अटैचमेंट हुआ था उसे, उससे भी उसे एक पेन हो रहा था, लगाव सा जो था। तो कृति भी उन्हें समझाती है, सलोनी को भी। और उसे जानना था कि दादी ठीक है कि नहीं है, इसलिए वो कहती है कि क्या मैं कॉल कर सकती हूँ आप लोगों को नंबर, आप लोगों के नंबर से वंशिका को। उसे पता चल गया था कि वंशिका वहाँ पर है, तो लोग कहते हैं कि हाँ। कृति कॉल करती है वंशिका को और वंशिका को लगता है कि ये सलोनी ने किया है क्योंकि उसने कॉल सलोनी के नंबर से किया था, तो पिक करती है। इधर जो कृति है वो हेलो बोलती है, वंशिका भी बोलती है कि हेलो। उसे जब उसने सुना था कृति की वॉइस, तो वो कहती है कि सलोनी तुम्हारी वॉइस चेंज है। इधर जो कृति है वो कहती है कि नहीं सलोनी नहीं, मैं बात कर रही हूँ। वंशिका कहती है कि कौन। इधर जो कृति है वो कहती है कि कृति। वंशिका कहती है ओह, कॉल क्यों किया। इधर जो कृति है वो कहती है कि दादी हैं साइड में। जो वंशिका है वो कहती है हाँ है। कृति कहती है कि फ़ोन देंगी आप। जो वंशिका है वो कहती है क्यों, क्या काम है। अब जब कृति वो सुन रही थी वंशिका की दादी, तो वो कहती हैं कि फ़ोन इधर दे। और वो फ़ोन ले लेती है वंशिका से। वंशिका उनको फ़ोन देती है, तो उसकी दादी बात करती है वंशिका कृति से, और काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। और जब कृति का कॉल आया था और कृति के साथ उन्होंने बातें की थी, तो उनके चेहरे पर एक स्माइल थी, एक अच्छा वो फील कर रही थी उस टाइम पर। और वंशिका ये नोटिस करती है कि कैसे उसके दादी अच्छे से बात कर रही हैं, जो अब तक थोड़ा बनी थी उनके चेहरे पर एक उदासी, वो दूर हो गई थी और वो काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। इधर जो वंशिका है वो देखती है, उसने अपने आर्म्स को फोल्ड कर लिया था। और कुछ देर इन लोगों की बातें होती हैं। इसके बाद वंशिका की दादी फ़ोन देती है वंशिका को, वंशिका फ़ोन लेती है। इधर जो कृति है वो कहती है कि दादी ठीक है ना, और डॉक्टर ने क्या बोला। वंशिका है वो कहती है कि हाँ वो ठीक है, और मैंने ही यहाँ पर रुका हुआ है, वरना इनको डिस्चार्ज मिल चुका था। कृति कहती है कि ले आइए घर पर। वंशिका कहती है हाँ कुछ दिन में। इसके बाद कॉल कट होती है। कृति कुछ कहना चाहते थे वंशिका से कि टेंशन ना लो, दादी ठीक होंगी, ऐसा वो कहना चाहती थी, पर वो कह नहीं पाती क्योंकि कॉल
कट हो गया था। 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वंशिका की दादी वापस से घर पर आ जाती हैं और डिस्चार्ज मिलने से पहले जो वंशिका है वो गई थी, यानी कि अभी हम आपको सुना रहे हैं कि 3 घंटे पहले की बात। जब वंशिका गई थी काउंटर पर पेजेस पे साइन करने की हाँ डिस्चार्ज मिलना चाहिए, तो डॉक्टर आता है उसके दादी के कमरे में। तो दादी उसको धन्यवाद कहती है कि उसने साथ दिया उनके इस ड्रामे में, और ये ड्रामा किया गया था वंशिका को शादी के लिए हाँ करवाने के लिए। यार इंडियन फैमिली कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे को शादी के लिए फोर्स करने के लिए। और यहाँ पे जो डॉक्टर है उसको भी जो उसे पैसा चाहिए था, उसने ये नौटंकी की थी, वो दिया जाता है। वंशिका की दादी देती हैं और यहाँ पर 3 घंटे बाद ये लोग आ जाते हैं घर की तरफ। इस बारे में बस पता था केवल वंशिका की माँ को, उसकी दादी को और उस डॉक्टर को, वरना किसी को नहीं पता था। इसीलिए उसकी जो दादी हैं उनको डिस्चार्ज पहले ही दिया जाने वाला था, ताकि वंशिका रात तक गिल्ट में जाए, फील करे। उसके ऊपर इमोशन ब्लैकमेल किया गया था हाँ करवाने के लिए, और जैसा प्लान था वैसा उन लोगों का सक्सेसफुल हो ही चुका था। वंशिका ने हाँ कर दी थी। कृति को पता था कि उस दिन दादी आने वाली हैं, इसलिए वो बहुत पहले ही आ चुकी थी वंशिका के घर पर। जैसे ही दादी आती हैं तो वो तुरंत ही आती है वहाँ पर। वहाँ पर आने के बाद उनसे आकर के पूछती है कि दादी आप ठीक हैं। वो उनसे बातें करती है। इधर जो वंशिका है वो कहती है कि पहले आ जाने दो घर के अंदर, उसके बाद करना आराम से बातें। कृति कहती है हाँ ठीक है। वंशिका सहारा देती है दादी को अंदर घर लाने के लिए। इधर जो कृति है वो भी एक हाथ पकड़ती है वंशिका की दादी का और उनको टेक देती है। यहाँ एक हाथ को टेक दिया था वंशिका ने और एक हाथ को टेक दिया था कृति ने। इन दोनों के सहारे एंटर करती हैं वंशिका की दादी घर के अंदर प्रॉपर। यहाँ पर सलोनी और वंशिका की माँ देख रहे थे और ये सीन काफ़ी अच्छा था। उन लोगों ने सोच लिया था कि यानी कि बहू के जो सपने इन लोगों ने अपने माइंड में रखे हुए थे उनके लिए परफेक्ट बहू तो मिल चुकी थी। इधर सलोनी भी सोच ली थी कि यार भाभी तो कृति की तरह ही होनी चाहिए। और आज की कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए अब हमसे मिलते हैं अगले भाग में। ये भाग कैसा रहा बताइएगा। हाँ, राधे राधे।